यहाँ पर हमें एक सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू 0 दे रखा है। यहाँ पर ए की जो साइज है वो 2/3 मैट्रिक्स है। तो हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, और वो भी नेसेसरी मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पर ए एक्स इक्वल्स टू 0 ये एक आपका होमोजीनियस सिस्टम है, और होमोजीनियस सिस्टम आपके ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं, यानी कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट करता ही करता है। लेकिन इनफाइनाइट नंबर या मोर देन वन सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, या यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब रैंक ऑफ ए आपकी इक्वल हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल के, नंबर ऑफ वेरिएबल के। तो इस केस में ये होमोजीनियस के लिए है, अदरवाइज क्या होता है, रैंक ऑफ ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स मस्ट बी सेम एज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाएगा तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब 0 0 तो एग्जिस्ट करता ही करता है और वही यूनिक हो जाएगा। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए आपके लेस देन हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, उस केस में आपके मोर देन वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, मोर देन। अब यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो कभी भी साइज से एक्सीड नहीं कर सकते। तो इसका जो रैंक होगा वो कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो भी इसमें मिन होगा 2 और 3 में उतना ही रहना है, तो रैंक 2 है। और वेरिएबल यहाँ पर 3 है, यानी कि लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर एक नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, देयर आर एटलीस्ट 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। जो उसने कहा है कि कम से कम 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। मान लीजिए इस केस में एक ही नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और एक जीरो सोल्यूशन। तो जीरो सोल्यूशन अगर है तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। अगर किसी भी सेट में जीरो एलिमेंट है तो जो सेट है वो आपका डिपेंडेंट हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। एनी सोल्यूशन एक्स सेटिस्फाइंग x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे कोई सी भी कंडीशन जरूरी नहीं है। एनी टू सोल्यूशन आर लीनियरली डिपेंडेंट, और कोई दो सोल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। करेक्ट की यहाँ पर ऑप्शन ए है।